इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी और अब इन सब के बीच मनीष सिसोदिया, जो कि 1 साल से ज्यादा वक्त से तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्हें अब जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। लंबे वक्त का इंतजार आम आदमी पार्टी को था और अब जमानत मनीष सिसोदिया को। बहुत ही खुशी का दिन आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से, करीब 1 साल से ज्यादा वक्त से तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया बंद थे और अब आज उनके मामले पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। शराब नीति घोटाला मामले को लेकर के मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे, जिसके बाद अब उन्हें जमानत दी गई है। आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये बेहतरीन आने वाले वक्त में साबित होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी होने हैं और अब इन सबके बीच मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना बहुत खास, बहुत ही अहम माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ में दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बंद हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना कई मायने में बेहद खास आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल भी देखने को मिलेगा और अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इतने लंबे इंतजार के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के लिए ये बेहद खुशी वाली खबर है, क्योंकि लगातार इंतजार किया जा रहा था। तमाम याचिकाएं भी दायर की गई थी। हाई कोर्ट का रुख करना, राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख करना, फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना आम आदमी पार्टी के लिए, और अब आज ये खास दिन। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नमित, आम आदमी पार्टी के लिए ये काफी खुशी वाला मौका है, क्योंकि जो इंतजार किया जा रहा था, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका और मनीष सिसोदिया तिहाड़ में बंद थे, लेकिन अब उन्हें जमानत मिली है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट, और आम आदमी पार्टी कार्यालय के अगर आप बाहर भी मौजूद होंगे तो क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली के अंदर जो कथित शराब घोटाले मामले में वो 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया था। उस पूरे मामले में 17 महीने तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। हाँ, ये जरूर है कि मनीष सिसोदिया को जो अपना पासपोर्ट है वो जमा कराना होगा। हालांकि शुरुआत में जो जानकारी, क्योंकि अभी पूरा जो ऑर्डर है वो निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी जानकारियां बाहर आ रही हैं, उसमें पहली जानकारी ये है कि मनीष सिसोदिया को अपना जो पासपोर्ट है वो जमा कराना होगा। इसके अलावा हर सोमवार को मनीष सिसोदिया को थाने में जाकर एक अर्जी लगा। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे
कि हम ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते एक हुए अहम बात थी जो अदालत ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है, जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से, उसमें देरी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं, 14 सीबीआई ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने, फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें।